देखो, अगर कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है, उससे तुम्हारी चैटिंग होती है, काफ़ी दिन से बात हो रही है, लेकिन तुम अब उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, उसको इम्प्रेस करना चाहते हो, तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप अपनी दोस्त को कैसे फ्लर्ट कर सकते हैं। फ्लर्टिंग की भी बताऊंगा और यहाँ पर इम्प्रेस करने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो दोनों ट्रिक इस वीडियो में अब बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये लड़की मेरी दोस्त है, काफ़ी अच्छी, और इससे मेरी काफ़ी दिन से बात हो रही है, लेकिन अब मैं इसको फ्लर्ट करूँगा और यहाँ पर ये देख सकते हैं इसको इम्प्रेस करने की कोशिश भी करूँगा। तो वो कैसे करना है चलिए मैं बताता हूँ। जैसे मैंने इसको मैसेज किया था हेलो क्यूटी पाई, तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा नीचे हूँ मैं, मतलब ये ऊपर को देखने वाला इमोजी है ना, तो मैंने ये देख सकते हैं इस तरह से ये वाला मैसेज सेंड किया और कहा नीचे हूँ मैं। तो कहने लगी तो यहाँ पर एक सॉन्ग की लाइरिक मैंने इसको सेंड की, आपने भी सुना होगा, अब तेरे दिल में हम आ गए। तो उसमें बोलता है ना हर वर्ड में, मतलब हर लाइन में तो यहाँ पर मैंने इससे कहा तू ना मिली मर जाऊँगा सनम। तो कहने लगी तो मैंने कहा जान जाएगी मेरी। कहने लगी हट, मतलब ये समझ गई थी मैं उस सॉन्ग की लाइरिक इसको सेंड कर रहा हूँ। यहाँ तक तो समझी नहीं थी, जब इसने 2 बार तो कहा फिर समझ गई। कहने लगी हट, तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा अब होश आया है तुमको? तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा सॉन्ग याद नहीं रहा था मुझे। मैंने कहा होता है, जब प्यार किसी से होता है तब कुछ याद नहीं रहता, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो कहने लगी मैं तो किसी से प्यार नहीं करती। मैंने कहा तुमको कैसे पता? कहने लगी अरे अजीब इंसान हो, मेरी फीलिंग्स मुझे नहीं पता तो पड़ोसी को पता होगा। तो मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा मजाक कर रहा था। कहने लगी अच्छा। मैंने कहा चलो मैं ट्राई कर सकता हूँ अब तुम पर, क्योंकि इसने कहा था ना कि मुझे किसी से प्यार नहीं है। तो मैंने कहा अब मैं ट्राई कर सकता हूँ तुम पर, मतलब तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, तुम्हें पटाने के लिए। तो कहने लगी ज़रूरत नहीं है मुझे। मैंने कहा लेकिन मुझे तो ज़रूरत है तुम्हारी। कहने लगी लेकिन मैं नहीं पटूंगी। तो मैंने कहा ट्राई करने में क्या जाता है, अगर ट्राई भी नहीं किया तो ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा मुझे कि काश मैं ट्राई करके देख लेता। तो कहने लगी ओह पहले से स्क्रिप्ट लिख कर लाए हो, और हंसने लगी। तो ये समझ गई थी कि मैं इसको फ्लर्ट कर रहा हूँ। इस तरह की लाइन जो होती है ना लड़की को फ्लर्ट करने की, उससे क्या होता है ना, लड़की को पता तो होता है कि ये मुझे फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन इससे उसको बुरा नहीं लगता। कई दफ़ा ऐसा होता है ना, हम लड़के को फ्लर्ट करने का तरीका इस तरह से यूज़ करते हैं कि डायरेक्टली मतलब उससे ये बोल देते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ जो होती है ना, इससे बात में फ़र्क आ जाता है, फिर हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस तरह की लाइन जो होती है ना, वो मजाक के तौर पर होती है फ्लर्ट करने की। लेकिन जो लाइन्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस तरह की लाइन्स से सामने वाली बंदी हमें थोड़ा पागल तो समझेगी, लेकिन उसको ये भी पता होगा कि सामने वाला बंदा दिल का बिल्कुल साफ़ है। और लड़कियों को ऐसे ही लड़के पसंद होते हैं जो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, मतलब खुशी से रहते हैं, एकदम मस्त होकर, हंसी मजाक एंटरटेन उनकी हॉबीज़ होती हैं। तो इस तरह के लड़के उन्हें पसंद होते हैं। तो यहाँ पर वो उनकी बातों का कभी बुरा नहीं मानती। तो जब इसने कहा पहले से स्क्रिप्ट लिख कर लाए हो, तो मैंने इसको ये वाला सैड वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा स्क्रिप्ट लग रही है तुम्हें, एक दफ़ा आजमा कर देख लेना तब पता चल जाएगा। कहने लगी मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को आजमाने की। मैंने कहा किसी को क्यों आजमाओगी, मुझे आजमा कर देखो एक दफ़ा, हाथ पकड़ा तो ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगा। और सैड वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहे हो। मैंने कहा आई नो, बट पता नहीं तुम्हें पाने की इतनी जल्दी क्यों है, मुझे ऐसा लगता है देर ना कर दूँ मैं। कहने लगी कैसी देर? मैंने कहा कहीं मैं इंतज़ार में तुम्हें खो ना दूँ। तो ये हंसने लगी। कहने लगी कितने फिल्मी हो यार आप। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो अभी मैं इसको सीरियस भी बोल रहा हूँ ना, तो इसको मजाक ही लग रहा है, क्योंकि हंसी मजाक वाले बंदे अगर सीरियस हो जाते हैं ना, तो सामने वाली बंदी सोचती है कि मतलब ये मजाक ही कर रहा है। तो ये मेरी बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही थी। तो मैंने कहा तुम्हारी गलती नहीं है, लड़कों ने इतना माहौल ख़राब कर रखा है, फिर हर लड़का उसी कैटेगरी में आता है कि वो लाइन मार रहा है बस। तो यहाँ पर इसने मेरा थोड़ा इमोशन को समझा। फिर कहने लगी अच्छा सैड मत हो, हमें बात किए हुए भी तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है अभी। मैंने कहा वक्त का क्या है, वक्त गुजर जाता है और लौट कर नहीं आता, तुम अगर ना मिली तो मैं टूट जाऊँगा। और सैड वाला इमोजी सेंड किया। तो यहाँ पर कहने लगी कितना आगे का सोचते हो यार तुम। तो यहाँ पर अब ये मुझे समझने लगी थी थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा हम लड़के हैं यार, हमारी फीलिंग्स की दुनिया में कोई कदर नहीं होती है। कहने लगी अच्छा बाबा ठीक है, जब तक दोस्त हैं इंजॉय करते हैं, आगे का बाद में देखेंगे। मैंने कहा जब तक तुम्हें कोई और मिल गया तो। कहने लगी मैं हलवा हूँ क्या कि कोई भी आकर खा लेगा, तुम तो जानते हो मैं ज़्यादातर लड़कों से बात नहीं करती। मैंने सैड होकर कहा आई नो, फिर भी जिसके लिए दिल में प्यार होता है उसे खोने से बड़ा डर लगता है। कहने लगी डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना मैं बीएफ नहीं बनाती। मैंने कहा तो शादी कर लो, मैं वक्त गुजारने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ कि मज़े लो और छोड़ दो, मैं तो शादी के लिए भी तैयार हूँ।
तो इसने काफ़ी देर तक मेरा रिप्लाई नहीं दिया। फिर ये सोचकर कुछ देर बाद कहने लगी अच्छा ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगी। मैंने कहा कब तक? कहने लगी पता नहीं लेकिन बता दूंगी। मैंने कहा ये क्या बात हुई यार? कहने लगी अच्छा तुम मेरी हाँ का वेट कर सकते हो? मैंने कहा हाँ सारी ज़िंदगी, लेकिन जवाब सिर्फ हाँ में आए तो। कहने लगी ठीक है तो सुनो, मैं कभी BF नहीं बनाऊंगी, लेकिन अगर कभी बनाया तो तुम्हें बनाऊंगी, तुमसे अलावा किसी को नहीं, प्रॉमिस। लेकिन कुछ दिन मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ अच्छे से। मैंने कहा ओके, जितना टाइम चाहिए ले लो, अच्छे से समझ लो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा हमेशा। कहने लगी ओके देखती हूँ। तो यहाँ पर मेरी इससे अभी इतनी ही बातें हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, यहाँ पर जब तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो पहले फ्लर्टिंग से स्टार्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर शुरू में देख सकते हैं मैंने किस तरह से स्टार्टिंग की थी, और आते आते यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हमारा टॉपिक चेंज होता चला गया। तो पहले तुम्हें फ्लर्ट करना है, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करनी है, और फिर यहाँ पर इस तरह से उसको बोल देना है। तुम अगर किसी लड़की से बात करते हो और तुम्हारी वो अच्छी दोस्त है, तो तुम उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये ट्रिक उसी के लिए यूज़ करना जो तुम्हारी काफ़ी दिन से अच्छी दोस्त हो। ये नहीं कि आज ही किसी लड़की से तुम्हारी बात हुई और आज ही ये सारी लाइनें जाके उससे बोल दो, तो ऐसे तो वो तुम्हें ब्लॉक कर देगी। कुछ टाइम उसका वेट करो, दोस्ती करो अच्छे से, उसके बाद ये ट्राई कर सकते हो। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।